मैं उधर हाथी के वो देखने गई, वो इधर से हिरन निकला। कोई भी आए बोला मत्था टेको आराम से और ध्यान करो और जाओ। अंदर से देखो। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मुझे हरिद्वार जाना है, बॉडी चेकअप होगा, वहीं पे ही होते हैं अच्छे टेस्ट ना, या फिर ऋषिकेश वहाँ पे होते हैं, देहरादून। तो मैंने हरिद्वार चूज़ किया था क्योंकि वो पास पड़ता है ज़्यादा, और बिना खाना खाए जाना। तो अभी तो 9 बज गए हैं। मैंने 11 बजे का टाइम दिया था कि क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ना धूप नहीं निकलती है 10-10, 11-11 बजे तक। और आज देखो, आज बढ़िया धूप निकल आई है, तो मैंने कहा जल्दी चली जाती हूँ। और क्या, जल्दी हो जाएंगे टेस्ट बाकी। जैसे जैसे मेरा ट्रैक का टाइम पास आ रहा है ना, एक्चुअली पहले तो शायद केदारकांठा जो मैं नहीं करना चाह रही थी, शायद वही ट्रैक होगा है, क्योंकि वहाँ रश बहुत रहता है, पिछली बार मैंने बोला था। और ब्रह्मताल के लिए है नहीं, केदारकांठा चलने के लिए तैयार है सब लोग, और सेम हाइट है, सेम प्राइस है, उसमें सब कुछ सेम है, मतलब फ़र्क नहीं है उसमें। पर लोग केदारकांठा करना चाहते हैं क्योंकि वो फेमस ज़्यादा है, और उसके हिसाब से मेरी तैयारी हो नहीं रही, क्योंकि मेरे काम इतने आ गए हैं, मैं उसी में ही धक्के खाती रहती हूँ। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। देखिए, धूप की बात हो रही है तो मैं हरिद्वार जा रही हूँ, और हरिद्वार में धूप नहीं है, तो लगा लो हरिद्वार काफ़ी हद तक प्लेन हो चुका है। ऋषिकेश में कितनी तेज़ धूप है, और यहाँ का मौसम देख लो। गूगल मैप इतना घुमा देता है, इतना दिमाग खराब कर देता है ना, फिर लोगों से पूछ पूछ के आना पड़ता है, पूछ के ही काम चलता है। मैं यहीं धक्के खा रही थी इतनी देर से, और भैया 1 मिनट में मिल गए फटाफट। मेरे सारे बॉडी चेकअप हो गए, टेस्ट हो गए। पॉलिसी की वजह से हो रहा था, 2 साल से दिमाग खराब हो रहा है। शर्मा जी खुद भरते थे तो मुझे आइडिया नहीं था, वो बीच में लैप हो गया। मुझे 2 साल से बॉडी टेस्ट कराने के लिए कभी कहीं भटकना पड़ता है, कभी कहीं भटकना पड़ता है। कोई मैक्स लाइफ हो तो मैं हो तो वो मेरे से प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर ले एक बार, ज़रा मैं पूरी फिर डिटेल बता दूँगी उसको। शायद इसीलिए ठीक आ रही हैं, शायद क्या, मैं बीच बीच में फास्टिंग मोड पे चली जाती हूँ ना, मतलब डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ। अभी तो जब से गुजरात से आई हूँ, सूरत से, तब से मैं फास्टिंग मोड पे, और वो कंट्रोल कर ली है डाइट मैंने काफ़ी। ये लाल अमरूद देख के मन रुक गया। वाली बढ़िया सारी लाल निकलेगी। 120 रुपये किलो है ये। हाँ जी। इतना महंगा क्यों दे रहे हो भैया? वो 60 रुपये, इससे बढ़िया देखने में इससे बढ़िया है। अमरूद ना धो लेती हूँ और यही खाऊंगी, क्योंकि फास्टिंग में हुआ है ना ये सब कुछ। भूख के मारे जान निकले जा रही है। मेरे से देख के ना रुका नहीं गया कि ये वाले अमरूद खाती हूँ, हालांकि घर पे रखे हुए थे, लेकिन अब फ्रूट्स ही हैं डाइट में, तो थोड़े टाइम के लिए डाइट को चेंज कर दिया है बिल्कुल मैंने, और होना भी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए नहीं, हो सकता है धीरे धीरे फुल हो जाए। ओ इनको ना, वो देखो, वो अजीब अलग तरीके की चिड़िया है। चिड़िया कब तोता है, मेरे को तो कुछ दिख नहीं, तोता तो नहीं है। क्या है, कौन सा है ये? तोता ही लग रहा है, ग्रीन कलर का है, चिड़िया है शायद। हाँ, ये इसकी नज़र देखो, ये देखो, ये इसकी नज़र है और इस मोटे की नज़र है ना, बहुत ऊंचा है वो। आते ही ये छोले मैं भिगो चढ़ा के गई थी, दिया से प्याज टमाटर बाकी सारी चीज़ें कटवा ली थी मैंने। अब आके छोंक रही हूँ इसको। और तिल के तेल की मेरे से लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे ने वो किया, तिल के तेल में ना हाई कैल्शियम होता है। मेरे को जब पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब पैरों में नहीं, जब स्किन की वो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो उन्होंने सारी डाइट, मतलब तेल वेल सब बंद कर दिया था, घी बंद कर दिया था, डेयरी प्रोडक्ट, तो ऑयल कहाँ से जाएगा बॉडी में। तो उन्होंने फिर मेरे को, डॉक्टर बार बार कहते रहते थे कि आप क्या कहते हैं, कैसे वो करते हो, कि मतलब आपके पैरों में दर्द है या नहीं है। फिर मैंने एक दिन शर्मा जी को बोला, तो बोले बता दे उनको, तो उन्होंने मेरे को तिल, कच्चे तिल जो थे, काले तिल, अभी मेरे को काले तिल खाने के लिए बोले हैं, वो भी खा रही हूँ। लेकिन ये इम्पेक्ट करते हैं, तिल का जो तेल होता है ना, जैसे हमारी फ्रेंड रेनू भी है, और हमारी एक अर्चना दीदी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो खाली पेट एक ढक्कन पीते हैं, ताकि जो हमारी आंतें जो है ना, उसके अंदर मल ना जमे, वो ड्राई हो जाती हैं, और मल जो जम, उसके बाद ना ऑयली, उनकी ऑयलिंग हो जाती है आंतों की। तो एक छोटा सा ढक्कन पी लोगे, एक तो कैल्शियम जाएगा आपके उसमें, और ऊपर से आंतों की जो अंदर की है वो ऑयलिंग हो जाएगी। अब वो भाई साहब हैं हमारे, पता नहीं बहन जी है, वो कुछ चिड़े हुए हैं,
100% सच है। अगर झाग को ऊपर से नहीं निकालोगे तो यूरिक एसिड बनता है। झाग निकाल के फिर उसको सीटी लगवा दो। ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने ना डॉक्टर चप्पल मंगाई थी, वहाँ मैं गई थी मार्केट में तो वो बहुत महंगे रेट पे मिल रही थी और मैंने अब मंगा के दी हैं और डिस्काउंट भी नहीं था। तो ये ना अब ओपन मतलब यहाँ पे ओपन करके फिर देंगे, क्योंकि उसमें कई बार डिलीवरी खराब वो भी हो जाती है। हाँ, तू जगह देख ले अंदर जाने की, है ना। रेनू को 4:30 बजे फ़ोन किया था, वो तैयार हो रही थी। हम मार्केट जा रहे हैं, कैमरा नहीं लेके जाऊंगी और साड़ियाँ लेके आ रहे हैं हम। ये मैंने इसमें रखी है, देखूंगी कौन सी पहननी है साड़ी मुझे। राम मंदिर के उस पे है और ठंड हो चुकी है तो हम पूरे उसमें आ गए हैं। ये ना मेरे को ये आने लग गया, मेरे को कोट पहले आना बंद हो गया था और उसको पौना घंटा हो गया तैयार होते हुए। देखो शाम कर दी उसने, दोपहर से शाम कर दी। प्रीति भी आई थी, प्रीति भी उसकी वेट करके चली गई कि मैडम अभी तक आई नहीं है। मतलब देखो 50 से भी लगा लो तो 5:15 बज गए। काम वाम नहीं रहता है। नहीं, मेकअप करके आई है पूरा। तो तू मोटी, मैं ऑलरेडी सुबह का मेरा सुबह का ही मेकअप है। दूसरा कोई नहीं लगाना चाहिए। वो कह रही। एक दाल का किस्सा बता दियो। दाल को अगर उबाल के नहीं करेंगे तो थोड़ा ज्ञान, एक तो यूरिक एसिड भी बढ़ता है, दूसरे उससे गैस भी, उसका पाचन सही नहीं होता है। समझ गए? हाँ, समझ गए। दाल को जब उबालते पहले उबाल के, पहले के जमाने में भी देखते थे ना, जब चूल्हे पे खाना बनता थोड़ा था, कॉमन सेंस यूज कर ले। वो ऊपर की झाग को निकालते थे, हटाते थे। हाँ। अरे कुछ तो सीखो अपने पूर्वजों से। कह रहे हैं गलत, झूठ बात बोलते हो, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। गलत नहीं देते, हम गलत नहीं देते हैं, समझ गए ना। बट ये लगाने से ना तब भी डाइट के साथ साथ एकदम इम्पैक्ट जो आया, वो पता नहीं क्या दवाई थी। वो बच्ची देके गई, आंटी फ्रिज में रख, पहले देके गई थी लास्ट ईयर ना 2023 में कि आंटी, और ना ये अभी अपने आप ही वो हो जाएगी मेल्ट, मतलब इसके अंदर ना चली जाएगी मेल्ट, वो स्किन के अंदर। और पता नहीं कैसी क्या दवाई है, यहाँ तो खैर नहीं है, और अपने आप ये ठीक हो रहा है। थैंक यू बेटा। उस टाइम तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ना ये तभी होता है तब धूप में जाती हूँ, अदरवाइज वैसे नहीं होता। उस दिन देहरादून चली गई सपना के यहाँ पे, और आज फिर मतलब कल फिर हरिद्वार चलेगी लगातार 2 दिन। तो उस दिन तो व्रत था, और फिर डेली रूटीन ना खाने पीने का सिस्टम जो है उसमें बिगड़ जाता है। वो तो घर से गई थी और मतलब खाली पेट नहीं जाना था तो खा के गई, फिर पूरे दिन व्रत निकला। अब इस वाली डाइट में यही चक्कर है मेरा, जो खाने है वो टाइम पे खाना होता है सब कुछ। मैं इसको याद कर रही थी ना बर्ड को, मैंने कहा बर्ड आती थी हैं, देखो आज आ गई। याद करते ही आ गई। सुबह से शोर मचा रखा, ये शोर सुनने को ना 1 साल से कान तरस गए थे। फिर से गेस्ट आ गए। गेस्ट क्या आ गए, ये तो अपने ही हो गए थे। बीच में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। 2 मम्मी पापा और एक ये तीसरा बच्चा आता था, वही आए। 2 इधर बैठे हैं और एक वो सबको नज़र रख रहा है ऊपर बैठ के, देखो। मैंने भैया से बात की अभी, बीनू भैया से, तो कल अगर वो ये नहीं गए हम तो मैं इनको यहीं बांट दूँगी। गांव में सोच रखा था, लेकिन वहाँ पे जाने का प्रोग्राम नहीं हो रहा। और अभी मैं जा रही हूँ, क्या कहते हैं, आज मोनी बाबा की तरफ उधर जाऊँगी। पहन तो लिया है, इसके ऊपर जैकेट पहननी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर बीनू भैया चलेंगे, वो तो इधर के इधर ही बैठे रहते हैं, तो उनको भी ले चलूँगी। आज मैं लेट हो गई, ऐसी नींद आई कल ट्रेडमिल पे जो चलवाया ना मुझे, और मेरी 3 बजे आँख खुली, तो फिर 3-4 बजे जितनी बजे खुलती है बैठ जाते हैं आँख बंद करके, थोड़ा ध्यान वगैरह लगा। उसके बाद बाहर झाँक के देखा पर्दे से, इतनी ज़्यादा फोग थी, दोबारा उड़ के सो गई। मुझे कुछ डिस्कस करना है पेड़ के बारे में, मैं बनाऊंगी उसके लिए एक अलग वीडियो ना। ये मेरा पेड़ है, नहीं बिल्ली है तू तो, कितनी अच्छी आँख है, येलो येलो आइज है, भाग गई। आज ना धूप कम है, लोग देखो कम है, और धूप भी कम है आज, मतलब अच्छी लग रही है यहाँ पे, लेकिन जैसे रोज होती है उसके हिसाब से कम है। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मोनी बाबा की गुफा तक जा रही हूँ, शॉल भी रख लिया है। अगर उन्होंने वीडियो देखा होगा तो डांट खा लेंगे, नहीं देखा होगा तो चुपचाप से बैठ के आ जाएंगे। देखो
फॉरेनर जो है चिताएं जल रही है, इसका वो वीडियो बना रहे होंगे। इनके यहाँ नहीं होता ना ये सब। लास्ट चांस कैफे, इसके बाद कोई कैफे नहीं है ना, तो कैफे का नाम ही लास्ट चांस कैफे रख दिया। हाँ, राम 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 राम। बनाना खाइए। आजकल बहुत सफाई हो गई है यहाँ, है ना? पहले बहुत कूड़ा था। जहाँ ये होंगे वहाँ बंदर नहीं होंगे, मतलब नहीं होते हैं। दोस्ती हो गई? खूब दोस्ती हो गई इनकी। अच्छा। पहले अच्छी दुश्मनी थी। ये पानी खत्म हो गया, बंद हो गया यहाँ से। अब बारिश का पानी था ना, बारिश में बहुत। हाँ नहीं, बारिश में इस बार ज्यादा आया क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुई थी ना। भैया कह रहे घुस के देखे, मैं तो चली जाती भाई, इसमें हाथी है। सड़क पे निकलेगा, हम निकले ना, वो यहाँ पे ना वो फॉरेस्ट वाले घूमते रहते हैं, पकड़ लेंगे। भैया हाथी मिला मैं तो भाग जाऊंगी, पीछे रहूंगी। और ये डेंजरस है। अंदर घुस रहे हैं ना तो मोर की आवाज आ रही है। भैया हाथी हो सकते हैं, इधर हाथी का रास्ता है। ये गोबर पड़ा इधर, मतलब सूख चुका है। हम वापस आ गए। रिस्क नहीं लिया। यहाँ बहुत सफाई हुई है भैया ना, क्योंकि साफ क्लियर दिख रहा है एकदम पूरी रोड। इस रोड पे वो 3 बच्चे जा रहे हैं और हम 2 हैं भाई, और बीच बीच में कोई कोई गाड़ी जा रही है वरना कोई नहीं है। तो आप नीलकंठ यात्रा वीक डेज में कर सकते हो। हाथी तो नहीं होगा, हिरन होगा, बंदर होगा। ये उठा लो एक, उसको छिलका मिला है, मारेगा ये, पता मुझे। यहाँ ये फॉरेनर हैं, अगर इंडियन होते हैं तो ज़्यादातर ब्रेड वगैरह देते हैं। ये फ्रूट्स लाए हैं इनके लिए। पर ये भी बांट रहे हैं। अरे संतुष्ट जीवन है ना, देख लो, संभाल के नहीं रख रहा ना। कितने सारे वहाँ पे लोग हैं, और ये देखो, ये 2-3 ऐसे संतुष्टि से बैठे हुए हैं। अंकल जी प्रणाम। नमस्ते। सरकार ने अंकल जी को उधर से इधर सरका दिया, मतलब इधर में क्या प्रॉब्लम और उधर में क्या थी? पन्ना दिखता था लोगों को। हैं? पन्नी उधर से वहां से? अच्छा। दिखता ही नहीं। तो आपका तो कुछ नहीं, आप तो खाना बनाते हो। ये खाना खाने आए हैं, भोजन करने। हाँ आंटी तो मक्के की रोटी, नहीं मक्के की रोटी सरसों का साग है। ये सब कावड़ के टाइम का गंद पड़ा है, देख लो आप, जो अभी तक नहीं साफ हुआ। 2-4 दिन अगर ट्रैक करने में लेट हो गए तो सांस ऐसे फूलती हैं। मतलब डिले हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है। आपको एक मुर्गा भी नजर नहीं आएगा, सुबह सुबह आना पड़े। सुबह सुबह आना पड़ेगा। गंदी इतना, इस गंद को खाने आते हैं। देखो कह रहे कोई घुसा है, कोई है, जानवर सा लग रहा भैया। गाय है भैया, कोई भी भैंस से हाथी लग रहे हैं। कह रहे आ जाओ हाथी दिख गया। हाथी कहाँ दिखेगा? गाय का शिकार होगा वो, उसका भैंस का, लेपर्ड का। कितने महीनों बाद में इस वाले पे पीछे से पैदल रूट पे आई हूँ, नहीं तो वहां से आ जाती थी। ऐसे तो जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आती हूँ वहां तक। धूप सेक रहा है, झांक के देख रहा है। वो तो नीचे में कॉटन का कुर्ता पहन के आई हूँ, गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया है। प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, प्लास्टिक पड़ी उसी के नीचे बोर्ड लगा हुआ है। बाबा जी आज ही आए हैं, बाबा जी से मिलना हो जाएगा। ये हाथी का गोबर देख लो, फ्रेश गोबर है ये। यही देखने को दिखा सकते हैं बस हम। पानी देखो कितना कम हो गया ना। अब जंगल में जानवर जो हैं ऐसे बीच में आएंगे। जब तो बारिश थी ना तो उनको पानी की कमी नहीं होती, तो उनको हमारी शक्लें देखनी अच्छी नहीं लगती हैं। अब बेचारों को मजबूरी में पानी पीने के लिए आना पड़ता है बाहर। अंदर मिल जाए तो वो अंदर ही रहते हैं।
मोर दिखना शुरू हो गया एक। शांत है ना इस टाइम। ये भी रोड पे घूम रहा है इस टाइम। बहुत कम मौके मिलते हैं। अब अंदर चला जाएगा हमको देख के, नहीं तो उसका भी रोड पे घूमने का मन कर रहा होगा। भैया कह रहे हैं हर आधे किलोमीटर पे वो दे दो कि आपको सफाई करनी है। मैंने कहा बहुत पास पास लगी होती हैं दुकानें, तब भी लोग सफाई नहीं करते हैं कि अपने अपने एरिया की सफाई कर जाएं। फॉरेस्ट वाले पता नहीं क्यों नहीं, वैसे तो उजाड़ने में लगे हैं सबको, लेकिन ये सफाई भी तो करवानी चाहिए। पहले आई थी तब मुझे रास्ते में मिले थे बाबा जी आते वक्त। बाबा जी क्रिकेट के शौकीन। बाबा जी भोजन कर रहे हैं। बाबा जी बेचारों ने ये लगा लिया, कह रहे ये भी ज्यादा ही है। और गेहूं के साथ गुण भी पिस गया। चलो मेन तो मैं यहाँ दर्शन करने आई। अरे बाबा जी, ओहो आज तो लाइट जल रही है क्योंकि धूप निकल रही है ना अच्छी। जय मोनी बाबा, जय मोनी बाबा। मैं लाइट लाना भूल गई थी तो बाबा जी ने देखो अपने आप लाइट जलवा रखी है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा मोनी बाबा के गुफा में दर्शन कराऊंगी, लाइट तो है नहीं। मेरा ज्यादा झुकाव मोनी बाबा जी ये हैं असली वाले, इनकी तरफ है। मीनू भैया अंदर घूमने गए हैं। मैं पहले भी कितनी बार आई हूँ, ऊर्जा तो अनुभव होती थी। मैं पता नहीं क्या मोनी बाबा की गुफा से इससे कुछ तो है, मैं आके चली जाती हूँ। और अब की बार जब आई हूँ तो मुझे, एक बार रेनू आई थी पहले तो वो रोने लगी थी, तो क्योंकि वो तो ध्यान करती थी पहले ही। आज मैं भी उसी स्थिति में, मतलब अलग ऊर्जा एक जो होती है ना वो, मतलब यहाँ आके बैठ जाओ और सच बाबा जी बैठे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इनकी ये एक बात बहुत अच्छी है, ये मना नहीं करते हैं कितने घंटे चाहे ध्यान में बैठे हैं बाबा जी। बाबा जी बैठे मतलब मिल जाते हैं, कम बहुत कम मिलते हैं पर मिल जाते हैं आजकल। अपने आप अंदर से अपने आप को खोजो, अपने आप को समय दो बस। बस आपका समय बहुत कीमती है। हाँ, धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये सब सामान तो यही छूट जाएगा। लेकिन क्या जाएगा, वो बैलेंस तो वही जाएगा ना। आत्मा में अगर हमने ओम का स्मरण कर लिया तो वही तो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल। ये तो मुझे सारे साफ हुआ लग रहा है एकदम। बाबा जी आगे ना, बाबा जी कम से कम सफाई तो पूरी रखते हैं। ये वाले शिवलिंग स्वयं मोनी बाबा जो थे पहले, बाबा जी मोनी बाबा नहीं है, उनसे इनके गुरु जो थे, उनके गुरु थे मोनी बाबा जी, तो उन्होंने बनाया था ये शिवलिंग, यहाँ पे स्थापना की थी। अब आप सबको बाबा जी यही मिलेंगे। कोई भी आए बोला मत्था टेको आराम से और ध्यान करो और जाओ। अंदर से देखो। हाँ अब बोले बाबा को बाहर से नहीं अंदर से देखो। क्रिकेट विकेट सब छोड़ दिया। बाबा को वैसे ध्यान में देखो अपने। वही खेलते हुए मिलेंगे ना। वही क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे। मैं कह रही थी आप क्रिकेट नहीं खेलते, कह रहे सब हो लिया हैं। अरे उससे पहले बदल के देख लो ना, जाने से पहले खुद के बदल के देख लो। एक क्रिकेट का शौक था, उतर गया वो भी अब, है ना। वो था मोह माया, सब क्रिकेट में मोह माया पड़ी थी, उतर गई। वो कहते हैं ना किसी के खाने में होती है, किसी क्रिकेट में थी। बाबा जी क्रिकेट मैंने क्रिकेट में ऐसे मतलब अच्छा लगता था ना आपको खेलना। बाबा जी का नया रूप देख लिया। समझ आ रहा है ना उनको भी। बीच में मैंने बोला था, मैंने कहा माँ मोह माया है ना सबके ऊपर वो करती है। अंकल कह रहे कुछ तो ले लो, मैंने कहा क्या ले बताओ, खाली पड़ा है सब एकदम। उतरते वक्त तो बैठ गए थे ना बाबा जी के यहाँ पे, तो ठंडा हो गया। लो भाई, बहुत दिनों बाद सब कह रहे थे मोनी बाबा जी के यहाँ चले जाओ, दर्शन कर लो। अच्छा ये अड्डा है उसका, भी देखो ना, ये अड्डा होगा ना, यहाँ पर धूप सेकता होगा। यहाँ धूप सेकता होगा। अच्छा यहाँ खड़े होके। तो अभी तो है नहीं, कभी कभी आता होगा। हाँ ये रास्ता है, पूरी टहनियाँ तोड़ रखी हैं देखो ये। अच्छा हाँ, ये पूरी छोटी छोटी डंडियाँ तोड़ रखी है ना ये। मैं उधर गई तो हिरन गया। हाँ दिख रहा है पेड़ के बीच में, भूरा भूरा सा दिखा। बैठो नीचे बैठो, एक मिनट। हाँ 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 है। हाँ भैया हिरन की फोटो निकाल रहे हैं। हाथी का रास्ता पक्का ही होगा, यहाँ से आता होगा और ये जाके इधर चला जाता होगा, है ना। ये फोटोग्राफी के चक्कर में भैया जा रहे हैं आगे।
मैंने भी पीछे से भैया को बोला था, मैंने कहा पत्तों की आवाज आई है, कह रहे वैसे ही होगा बंदर। मैं उधर हाथी के वो देखने गई, वो इधर से हिरन निकला। ऐसे करते हैं, स्कूटर खड़ा करते हैं यहाँ पे, हाँ तब आते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, मतलब हाथी से वेट कर लिया आपको। तो वो दो कन्याओं को ले आएंगे, उनको रात को रोक लेंगे हैं। उसमें कम से कम आजकल 7 साढ़े 7 बजे आना पड़ेगा सुबह सुबह। बहुत जल्दी है भैया, जानवर देखने तो ना ऐसा शौक नहीं है अभी। आजकल फॉरेनर यहाँ तक आते हैं, भोजन करते हैं और चले जाते हैं। हिंदी बोल रही, हिंदी बोल रही। वाकई इतना खाली ऋषिकेश लॉकडाउन में ही देखा था। देखो मतलब ये वाला रोड भी, गाड़ी भी नहीं है, भरी दोपहरी है। और मतलब दोपहर में तो हम इसलिए आए थे कि दोपहर में लोग भी मिल जाते हैं। चलो भाई, मैं भी आ चुकी हूँ, भैया आप भी आए होंगे पहले कभी, है ना। पर फिर भी ये लगता है कि फोग ज्यादा रहती है ना। सुबह सुबह पेड़ों में अगर यहाँ पे आओ ना तो आपको बिल्कुल फोग मिलेगी। एक बार मैं आ गई थी गलती से, पूरे पेड़ ऐसे हुए हैं जैसे एक पूरी ना चादर हो, ऐसे बिछे हुए हैं पूरे ऊपर से ऐसे ना। देखो मंत्रोच्चारण हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। गीता भवन नंबर 7 में ही हो रहा है शायद। आज ये कथा का समापन हुआ होगा तो हो सकता है इसलिए हो रहा हो। गंगा जी के किनारे कितना अच्छा लगता है ना, यज्ञो मंत्रोच्चारण की आवाज। ये उनका पर्सनल यज्ञ है, कथा का नहीं है। मैंने पूछा था, अच्छा लग रहा है। देखो हमारे नंदी जी सामने खड़े हैं, ठीक हो गए। ये ना ये टूट गया था तो बेचारे वहां भूखे रहते थे। हाँ पहचान लिया, पहचान लिया मुझको, हैं पहचान लिया। तुम गंगा जी पे बैठे रहते थे बारिश में, हैं। अरे तुम्हारी सींगों से डर लगता, मुझे पता तुम मारोगे नहीं। हाँ हाँ। ये मेरा भोजन आ गया। मैं आलू मटर की सब्जी बना के गई थी, रोटी बनाई है आके गरम गरम, और सैलड में काट के गई थी। हालांकि आगे से ना बस छील के जाऊंगी क्योंकि ना ये सूख जाती हैं। और 12 बजे गई थी तो उसके बाद ये सूख गई हैं, और इसीलिए मैं बाहर कम खाती हूँ। एक दिन रेनू को पूछूंगी, अगर उसके पास टाइम हुआ तो हम स्कूटर से जाके तब आंटी का भोजन करके आएंगे। आंटी भोजन बड़ा स्वाद बनाती है। वैसे कभी जाओ उधर तो आंटी दिन में आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये रीजनेबल रेट में अच्छे से आलती पालती मार के बिठा के खिलाती हैं। आज मेरी कम से कम 12,000 वॉक हो गए, स्टेप, मतलब 10,000 के करीब ना। वॉच मैंने पहनी नहीं। और ये लड़की इतनी चुड़ैल लड़की है ना, कह रही है या तो कल छोले भटूरे बनाओ या पाव भाजी बनाओ। मतलब कभी इसको हलवा चाहिए, कभी इसको पाव भाजी। मैंने कहा पनीर टिक्का बना दूंगी, तो वो भी मैं भी थोड़ा सा शाम को ले लूँगी। नहीं, पनीर टिक्का नहीं खाना है इसको, पनीर टिक्के में ज़्यादा मेहनत लगती है। या तो पाव भाजी खानी है, छोले भटूरे खाने हैं। 7:30 बज रहे हैं ऋषिकेश में, शाम को 11 डिग्री टेम्परेचर है, हैं। और अभी 9 हो जाएगा, 8-7 तक जाएगा। और दिल्ली में कितना है, दिल्ली का टेम्परेचर भी बताती हूँ। दिल्ली में 13 है, यहाँ पे 11 है, वहाँ 13 है। 1-2 डिग्री का फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पे ठंडक ज़्यादा है। और वहाँ पे ये वार्निंग आ रखी है ठंडे डे उसकी ना। यहाँ पे फिर भी वो निकल जाती है, और यहाँ पे साफ़ है वेदर। ये देखो 11 डिग्री है अभी टेम्परेचर, और ऐसे में कह रही है बाहर जाएगी। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। इसकी ना कभी गाजर का हलवा, कभी कुछ बक बक। जितनी मैं डाइटिंग पे उस पर आ रही हूँ ना, उतनी ये मतलब खराब करने पे ना, भ्रष्ट करने पे तुली हुई है मेरी। और बहुत दिनों बाद गई, आज कुछ बाबा जी बदले नज़र आए। मुझे लगता है उनको शायद ना थोड़ा सा आभास हो गया है कि उनको रहना वहीं है। बहुत कोशिश की उन्होंने ऊपर जाके उसमें रहने की भी, कि आश्रम में जाके रहूं या फिर मतलब अपना आश्रम बनाऊं। पर अब वो है ना कि जब इतना बचपन में छोड़ दिया, और मोनी बाबा खुद उनको सौंप के गए थे वो जगह, तो वह ऐसे तो नहीं जाया जाएगा उनसे। क्योंकि कोई जिम्मेदारी भी थी होती है ना, वो बांध के रखती है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बाबा जी ना हो तब भी आप जाके ध्यान साधना कर सकते हैं। आज मुझे हमेशा फील होता था, लेकिन आज एक अलग ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, महसूस हुई। मतलब बहुत अलग लगा वहाँ पे। हर हर गंगे, हर हर महादेव।